ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। भगवान शिव कौन है? भगवान शिव शंकर ये कहाँ से आए हैं? इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? और श्रावण में व्रत कैसे रखे जाते हैं? सावन में पूजा कैसे की जाती है, क्यों की जाती है? इस विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। मैं शिवनाथ आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपसे एक निवेदन ये भी है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि प्रत्येक भक्त को इसका ज्ञान होना बड़ा ही आवश्यक है कि वास्तव में जो देवादिदेव महादेव कहे जाते हैं ये कौन है, कहाँ से आए, इस सृष्टि में इनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ था। इस विषय में प्रत्येक भक्त को जानकारी होनी आवश्यक है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी भक्तजन इस वीडियो को अवश्य देखें। साथ ही अपने जो भाई बंधु हिंदू धर्म में जो भक्त लोग हैं या धर्म के संस्थापक हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अन्य भक्तों तक भी भेजें ताकि वो भी इस गूढ़ रहस्य को जान सके। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं कि मुझे मेरे पीछे अगर आपको दिखाई दे रहे हैं ये हनुमान जी के बराबर में इधर शास्त्र रखे हुए हैं लाल कपड़े में, वो नीचे भी रखे हैं ऊपर भी रखे हुए हैं। इन शास्त्रों के माध्यम से या गुरुओं के माध्यम से या मैंने जो आज तक एहसास किया उसके माध्यम से मैं आपको भगवान शिव के विषय में बता रहा हूँ। वास्तव में पूर्ण ज्ञान तो भगवान शिव को ही है, उनके अलावा भगवान शिव का पूर्ण ज्ञान किसी को भी नहीं होता। सबसे ज्यादा महन जो पूर्ण ज्ञान होता है वह सदा शिव को ही है। बाकी सब अपने योग्यता के अनुसार ज्ञान लिए बैठे हैं। हर विषय में यही बात लागू होती है, चाहे वो किसी भी विषय हो, पूर्ण ज्ञान शिव केवल और केवल ईश्वर को ही होता है। जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, इस सृष्टि में केवल और केवल अंधकार ही था, उस समय केवल और केवल ब्रह्मांड में एक आवाज गूंजा करती थी, एक नाद गूंजा करता था। जो वो नाद गूंजा करता था तो उस नाद से ओम का आविष्कार हुआ। आज भी जो ध्यान योगी जो ध्यान लगाते हैं तो वो उस ओम का ध्यान लगाते हैं तो ब्रह्मांड में उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई देती है। और ये बात वैज्ञानिक तौर पर भी प्रमाणित है। ब्रह्मांड में एक ओम की ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देती है जो कि नाद है, और उसी नाद का एक रूप पिंड रूप निराकार जिसका कोई आकार नहीं था, एक ज्योति स्वरूप एक पिंड आकार बना जिसका कोई विशेष मूर्ति या रूप नहीं था, तो वो निराकार शिव है जिसे हम शिव कहते हैं। वो निराकार शिव है और उस शिव से ही शंकर ब्रह्मा और विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ। नाद से उस शिव की उत्पत्ति और शिव से ही इस चराचर जगत की उत्पत्ति ही कर्म वाइज, जैसे कि भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु, फिर उनसे आगे प्रजापति इत्यादि और अनेकों जन समुदाय का उनका प्रादुर्भाव। भगवान शंकर को शंभु भी कहते हैं। शंभु इसलिए कहते हैं क्योंकि वह किसी मनुष्य से नहीं जन्मा, स्वयं प्रकटा हुआ है। स्वयं जब सृष्टि में कुछ नहीं था तब भी शिव था, और जब कुछ नहीं होगा तब भी वह शिव यानी भगवान शंकर वो ही रहेगा। भगवान शंकर और शिव में कोई भेद नहीं है। ध्यान से प्रत्येक बात भक्त समझ ले, शिव और शंकर में कोई भेद नहीं है। शिव ये जो निराकार हम शिवलिंग को पूजते हैं इसका कोई आकार नहीं, जो लिंग चिन्ह रूप जो होता है ये शिव का प्रतीक माना जाता है। शिव जो निराकार है और जो शंकर साकार रूप है वे भगवान शंकर है। भगवान शंकर का साकार रूप की हम पूजा करते हैं। और भगवान शंकर को आपने ज्यादातर वीडियो में या फिल्मों में देखा होगा कि भगवान शंकर कैलाश पर बैठे हुए ध्यान मग्न है, तो वो उस निराकार ज्योति का ही ध्यान करते हैं, अपने स्वरूप का ही ध्यान करते हैं। ये भी मैं आज आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। बहुत से भक्त इस बात को कहीं भी क्वेश्चन उठा देते हैं कि भगवान शंकर किसका ध्यान करते हैं, तो वो अपने ही रूप स्वरूप निराकार उस शिव का ध्यान करते हैं जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का प्रकाश्य हुआ। एक कथा शास्त्र के अनुसार और भी है कि शंकर कैसे आए।
एक समय श्री विष्णु भगवान जी जब शयन कर रहे थे, जब क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, तो उस समय उनके नाभि कमल से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल के ऊपर श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और जब ब्रह्मा जी कमल की नाल के द्वारा काफी समय तक भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तो दोनों में इस बात पर विवाद छिड़ गया कि मैं बड़ा हूं। विष्णु जी कहने लगे कि नहीं, मेरे से तुम्हारा प्रादुर्भाव, मैं बड़ा हूं। तो कहने का तात्पर्य दोनों में विवाद छिड़ गया। और जब विवाद छिड़ गया तो विवाद छिड़ने से हुआ ये कि कुछ समय बाद जब विवाद ज्यादा बढ़ गया तो उनके बीच में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह जो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, उसी दिन को भगवान शिव का प्रकटाश्चर्य बताया जाता है, यानी कि भगवान शंकर का जो वो तो निराकार था, उसके सामने ही फिर भगवान शंकर का प्रकट हुआ था। ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो जो अग्नि स्तंभ लिंग प्रकट हुआ, उसकी प्रशिक्षण करने के लिए, इसका आदि अंत छोर करने के लिए श्री ब्रह्मा जी ऊपर की ओर उन्होंने गमन किया और ऊपर उसका और छोर पता लगाने गए। इधर 12 रूप धारण करके श्री विष्णु जी नीचे पाताल में गए तो कोई और छोर पता न लगा। अंत में जब और छोर का पता नहीं लग पाया तो वापस आए। आने के बाद में उसमें केतकी का पुष्प आदि वो जो कथाएं हैं वो अन्य किसी वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल भगवान शिव से संबंधी बात है। तो भगवान शिव को उन्होंने देखा कि भगवान शंकर इंतजार कर रहे हैं, तो तब उन्होंने जाना कि भाई हम दोनों से परे, हम दोनों के सृजनकर्ता ये अग्नि स्वरूप ही है, जो लिंग है यही है। तो उन्होंने उनसे विनती करी कि आप जो भी कोई भी हो हमारे सामने प्रकट होइए और प्रकट होकर हमें ज्ञान दीजिए। तो उस समय उस निराकार जो अग्नि स्तंभ लिंग बना हुआ था, उससे शंभु से यानी शंकर का प्राटुकाशी हुआ, यानी भगवान शंकर उसमें मूर्ति रूप से प्रकट हुए। और जब वो एक पुरुष के रूप में जैसे ब्रह्मा और विष्णु थे, ऐसे ही भगवान शंकर प्रकट हुए। तो उन्होंने बताया कि ये मेरा ही स्वरूप निराकार था और इसी से ही आप दोनों की और मेरी उत्पत्ति हुई है। तो उस समय निराकार स्वरूप से जो उनके लिए आदेश हुए वो ये हुए कि श्री ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का कार्य दिया गया और भगवान विष्णु को सृष्टि का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया। और भगवान शंकर जो कि उस अग्नि स्तंभ से निराकार से साकार हुए थे, उनको इस सृष्टि का संहार करने का कार्य दिया गया। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट और भी है जो मैं आपको बता दे रहा हूं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम अमृतात् मृत्युमुक्षयमामृताम्। भगवान शंकर एक ऐसे देव हैं जो कि मृत्यु पर भी विजय पाए हैं, जो कि मरते व्यक्ति को मृत्यु से भी वापस जिला सकते हैं। भगवान शंकर एक ऐसे देव हैं जिनकी भक्ति करने से इंसान को मुक्ति सुलभ हो जाती है। अन्य देवताओं के करने से आपको बहुत सारा धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ मिल जाएगा, उनके लोग मिल जाएंगे, लेकिन मुक्ति का जो दायित्व है वह भगवान शंकर के हाथ में है, भगवान शिव के हाथ में है। शिव और शंकर में कभी भेद नहीं करना चाहिए, भेद करना महापाप है। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश में, शंकर विष्णु और ब्रह्मा में भेद करना भी पाप है। जैसे शिव और शंकर एक है, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं, इनमें भेद बुद्धि कदापि नहीं करनी चाहिए। तो ये भगवान शिव और शंकर के प्रकाश थे और इनको इनके कार्य फिर आगे दिए गए। ब्रह्मा विष्णु महेश को, इन तीनों को आगे सृष्टि का कार्य दिया गया। तो ये अपने निराकार ज्योति का ही ध्यान करते हैं। तो ये इसका प्रकाश था। श्रावण के महीने में भगवान शंकर का विवाह हुआ था और भगवान शंकर का जो पवित्र मास माना जाता है, भगवान शंकर का वह श्रावण मास ही माना जाता है। भगवान शंकर ने अनेकों लीलाएं श्रावण के मास में की, इसलिए श्रावण मास का महात्म्य ज़्यादा माना जाता है। इसलिए श्रावण मास में आप पूरे सावन भी व्रत रह सकते हैं और यदि नहीं रह सकते तो प्रति सोमवार भी व्रत रह सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पूरे साल व्रत करने से जो फल मिलता है वह केवल श्रावण मास में व्रत रहने से मिल जाता है। चाहे आप श्रावण मास के सोमवार ही व्रत क्यों न रखें, पूरे सावन यदि सामर्थ्य है तो पूरे सावन रख लें। और व्रतों में श्रेष्ठ व्रत भगवान शिव का शिवरात्रि व्रत माना जाता है और महीनों में महीना सर्वश्रेष्ठ श्रावण मास माना जाता है और दिनों में दिन सर्वश्रेष्ठ सोमवार को माना जाता है। तो इसलिए श्रावण का महात्म्य बहुत बड़ा है। श्रावण का व्रत प्रत्येक नर नारी को अवश्य रखना चाहिए।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे आपको भगवान शंकर से जुड़ी गूढ़ रहस्य की बातें आपको निरंतर बताता रहूँगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और भक्ति क्रम को आगे बढ़ाते रहिए। सभी भक्तों को जय श्री राम।